आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी पे कितने अक्षांश रेखा हैं और इसके अक्षांश रेखा के क्या क्या महत्व है। ठीक है, पृथ्वी पे कितने अक्षांश रेखा है, इसको कैसे बांटा गया है। ठीक है, इससे जितने भी एग्जाम पॉइंट व्यू से क्वेश्चन बनते हैं हमने उनको कलेक्ट करके ऑनलाइन के रूप में बताने की कोशिश की है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से है। ठीक है, ठीक। अक्षांश रेखा पृथ्वी ग्रह में आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में देखेंगे कि टोटल पृथ्वी पर अक्षांश रेखा कितनी है। ठीक है, तो एक ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर गुजरने वाली सभी क्षैतिज रेखा। ठीक है, सभी क्षैतिज रेखा। ठीक दोस्तों, सभी क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिपीट कर देते हैं दोबारा। ग्लोब और मानचित्र पर पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर गुजरने वाली सभी क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक दोस्तों, सभी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। विषुवत रेखा जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, जिसकी वास्तविक लंबाई पृथ्वी पर ठीक दोस्तों 40,076 किलोमीटर है। 40,076 किलोमीटर पृथ्वी पर वास्तविक लंबाई अक्षांश रेखा की है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला हम देखते हैं क्या है। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों पर जैसे यहाँ पे विषुवत रेखा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे विषुवत रेखा है दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर जाने के लिए अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। ठीक दोस्तों, क्योंकि विषुवत रेखा पर अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है, वही हम विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाने लगे तो उसकी लंबाई घटने लगती है, और या तो हम दक्षिण की तरफ जाते हैं विषुवत रेखा से तो उसकी लंबाई घटती है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे यही बात बताया गया है कि विषुवत रेखा पर दोनों ध्रुवों पर जाने के लिए अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है तथा, यहां पे रखिएगा, तथा उसका मान बढ़ता है। ठीक दोस्तों, उसका मान क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि विषुवत रेखा के हम ऊपर जाते हैं तो उसका की लंबाई या आकार घटता है। ठीक है, और नीचे जाते हैं तब भी घटता है, लेकिन उसका मान बढ़ता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, सभी अक्षांश रेखा वृत्त जो एक दूसरे को समांतर गुजरते हैं। ठीक दोस्तों, एक दूसरे के समांतर गुजरते हैं। विषुवत रेखा में जैसे ये यहाँ पे देखिए समांतर है ना। ठीक, टोटल समांतर जाते हैं। ठीक है, कोई भी हो समांतर वो एक दूसरे से गुजरते हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, और 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है टोटल? ये ग्लोब है। ठीक है, ये पृथ्वी का ग्लोब मानिए सपोर्टेड है। ठीक है, या हमने बनाया पृथ्वी का ग्लोब। ठीक है, ये ग्लोब है। ठीक है, तो इस पे टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। ठीक है, एक विषुवत रेखा होती है, तो टोटल 81। टोटल विषुवत रेखा की लंबाइयों की अक्षांशों की संख्या कितना है? 81 है। ठीक दोस्तों, अब अगला देखते हैं। 1 डिग्री के समांतर पर ठीक दोस्तों, यहाँ पे है 1 डिग्री के समांतर पर अक्षांश रेखा पर खींचते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल एक डिग्री पर अक्षांश रेखा ऐसे खींचते हैं। ठीक है, ऐसे अक्षांश रेखा खींची जाती है। ठीक है, एक अंश में। ठीक है,
तो विषुवत रेखा को अक्षांश, विषुवत रेखा पर अक्षांशों की संख्या टोटल कितनी होती है, क्योंकि हम विषुवत रेखा को छोड़ देते हैं, एक इधर एक उधर, ठीक है, तो 179 हो जाता है, ठीक है। अब और एक पॉइंट देखते हैं, एक अक्षांश के बीच की जो दूरी है यह है, इसके और इसके टोटल बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है, तो इसकी टोटल बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, ठीक दोस्तों। 1 डिग्री के अंतराल पर दोनों अक्षांशों रेखाओं के बीच वास्तविक दूरी क्या है, ये वास्तविक दूरी कितनी होती है, तो टोटल 111.13 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, ठीक दोस्तों। और चलिए हम देखते हैं उसके आगे की पॉइंट क्या है। मैंने यहाँ पे मानचित्र बनाया है, यहाँ पे हमने मानचित्र बनाया है, ठीक दोस्तों। इधर का हम रेजर करते हैं क्योंकि मानचित्र सही से दिखाई नहीं देगा, ठीक दोस्तों। ये हमने मानचित्र बनाया है, ठीक दोस्तों, और इसको हम देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब पे 0 अंश, जो ग्लोब है 0 अंश पृथ्वी के 2 भागों में वो बढ़ता है, ठीक है, तो उसको विषुवत रेखा या प्रधान रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि 0 अंश बनाता है, ठीक है। उसके हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, जो 0 अंश के हम ऊपर जाते हैं तो इधर नॉर्थ होता है, ठीक है। नॉर्थ में कर्क रेखा आर्कटिक रेखा होती है, ठीक है, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। हम दूसरा ग्लोब बनाते हैं दोस्तों, देखिएगा ये पृथ्वी है, ग्लोब पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक दोस्तों। ये सपोर्ट लाइट मारना है, ठीक है, ये स्टैंड इसका लगा है, ठीक है। जब यहाँ पे होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे हम क्या है हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों के बीच, ठीक है, एक विषुवत रेखा होती है, ठीक है, इसको 0 अंश, इधर जाते हैं तो उत्तर, इधर जाते हैं तो दक्षिण, ठीक दोस्तों, दक्षिण होता है। तो उत्तरी ध्रुव 90 अंश, यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 से 90 अंश तक जाता है। वहीं पे यहाँ पे 0 अंश से 1 2 3 4 से 10 करके 90 तक ये भी दक्षिण में जाता है, ठीक दोस्तों। तो टोटल हमने अभी बताया कि उत्तरी ध्रुव प्लस दक्षिणी ध्रुव प्लस एक विषुवत रेखा, टोटल इसकी कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, तो 181 होती है, ठीक दोस्तों। यहीं पे हमने बात की है कि 1 डिग्री के समांतर में कितने होते हैं, तो 172 हमने घटा दिया। क्यों घटा दिया, ये एक विषुवत रेखा है, एक जहां से हमने गिनते हैं उसको छोड़ा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमने देखा है कि इसकी एक देशांतर के और दूसरे देशांतर के बीच की टोटल लंबाई कितनी होती है, इसकी टोटल लंबाई 111.13 मीटर होती है, ठीक दोस्तों। अब हमने विषुवत रेखा को तो पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने आगे देखते हैं कौन सी रेखा है, तो इंपॉर्टेंट रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ में स्थित है, ठीक दोस्तों। कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ में स्थित है। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर जाती है, ठीक है, हमने इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने नॉर्थ में ही आर्कटिक रेखा जो 66.5 अंश, जो 66.5 उत्तरी अक्षांश की ओर झुकी हुई है, ठीक दोस्तों। अब हम चलते हैं विषुवत रेखा के दक्षिण में। विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा जिसको लिपिपो रेखा के नदी 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये 23.5 अंश साउथ में है, ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है आर्कटिक वृत्त, ठीक है।
तो ये 66.5 अंश अपने पृथ्वी से साउथ में झुकी हुई है। ठीक दोस्तों, तो ये आज अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमने जाना। ठीक है, आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।